तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, जबकि 5.8 ग्रोथ रेट होने के बावजूद हम आज माइनस पे चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फेलियर है। बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हमें तो ये खौफ पड़ा हुआ है कि अगले 3 सालों में हमारे साथ क्या होगा। मैं ये समझता हूँ कि सफ़र शुरू हुआ था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो मेरा ख्याल है 2 साल के बाद हम उस पोजीशन पे आ गए हैं जिधर कहना चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहाँ अवेयरनेस की इतनी ज़बरदस्त किस्म की कमी रही है कि जिसकी हद नहीं है। बल्कि अब तो लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया जी, बल्कि कोरोना था ही नहीं। लोगों के जहनों में ये बात आ गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट खुर्शीद अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक व्यूज़। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा भी कहा जाता है और बकरा ईद भी कहा जाता है। आज हम एक शहरी के साथ मौजूद हैं, एक दुकानदार के साथ मौजूद हैं। देखते हैं पिछले साल की निस्बत और इस साल में इनके कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा है, लॉकडाउन की वजह से भी और कोरोना की वजह से भी। और ईद पे ये क्या देख रहे हैं कि पिछले साल इनके कारोबार में रश ज़्यादा था इस साल की निस्बत, या इस साल रश ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीक। कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे 40 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। ठीक हो गया। तो क्या देख रहे हैं आप लॉकडाउन की निस्बत पिछले साल में और इस साल में क्या फ़र्क है? पिछले साल, बल्कि अगर आप उससे 1 साल पीछे चले जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि सफ़र शुरू हुआ था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो मेरा ख्याल है 2 साल के बाद हम उस पोजीशन पे आ गए हैं जिधर कहना चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक हो गया। ये परफॉर्मेंस के हवाले से गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम सेटिस्फाई नहीं है आप हम लोग? सेटिस्फाइड नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। और यूँ लगता है कि जैसे हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, जबकि 5.8 ग्रोथ रेट होने के बावजूद हम आज माइनस पे चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फेलियर है। और अगले दिनों में जो 2 साल के अंदर हमारे ये हालात हो गए हैं, तो आइंदा जो 3 आने वाले साल हैं, हमें पिछले जो 2 साल गुजर गए हैं उसका हमें इतना फ़िक्र नहीं है। वो तो जो हो गया सो हो गया। हमें तो ये खौफ पड़ा हुआ है कि अगले 3 सालों में हमारे साथ क्या होगा। जो हम परेशान हैं, जो ताजर परेशान हैं, जो आम आवाम परेशान है, जो मज़दूर तबका यहाँ पे परेशान है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। हर शख्स जो है वो परेशान है। किसी शख्स के चेहरे पे पहले ईद आया करती थी तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, रौनकें होती थीं। अब आप गलियों में, बाज़ारों में जाके घूमें, देखें, लोगों के चेहरे पे ना तो रौनक है ना वो खुशी है। बस हर तरफ एक खौफ और हरास का और बेयकीनी की कैफियत है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या देख रहे हैं पिछले साल की निस्बत और इस साल में कुछ आवाम का रश है आपके पास? जी नहीं, इस साल तो हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ईद नहीं कोई ऐसा इवेंट है जैसे कोई खौफ के साए के अंदर मनाया जा रहा है, और जैसे डर है, खौफ है, और लोगों के हालात जो हैं वो मुआशी वो ज़बरदस्त किस्म से ख़राब हुए हैं। और महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि पिछले साल हम रातों को दिन को काम किया करते थे, अभी तो बिल्कुल मामला ख़राब हो चुके हैं। ठीक हो गया। SOPs को आवाम जो है वो फॉलो कर रही है मार्केट में? देखें, जब शुरू में कोरोना वायरस आया था तो अब हमारी गवर्नमेंट ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। लोगों को अवेयर नहीं किया गया, ना बताया गया, ना तो वो ख़ुद अमल कर रहे थे। जब आवाम की हुकूमत जो है वो उस पर अमल नहीं करेगी तो आवाम कैसे अमल करते। हमारे यहाँ अवेयरनेस की इतनी ज़बरदस्त किस्म की कमी रही है कि जिसकी हद नहीं है। बल्कि अब तो लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया जी, बल्कि कोरोना था ही नहीं। लोगों के जहनों में ये बात आ गई है। तो जो लॉकडाउन पंजाब की हुकूमत ने लगाया है इस दफ़ा बगैर किसी नोटिस के, तो आप उस पर क्या बात करना चाहेंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे जी, ये तो समझ से बाहर है जी। ये देख लें, इन्होंने कहा था कि लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन यहाँ पे आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। आवाम बाज़ारों में वैसे ही फिर रहे हैं, दुकानें बंद ज़रूर हैं लेकिन लोग फिर रहे हैं। ऐसी हुकूमत जो मतलब अपने काम अपने फैसले को इम्प्लीमेंट ना करवा सके,
वो फेल हो चुकी है। ये लोग पाकिस्तान के अंदर ये लोग फेल हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास इखलाकी जवाज़ है। जो लॉकडाउन आज ख़त्म हो चुका है, जो नज़र ही नहीं आ रहा कहीं लॉकडाउन, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब इन्हें हुकूमत में रहने का कोई हक़ हासिल है। आप क्या कहना चाहेंगे, जो इमरान खान साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इमरान खान, उन्होंने गवर्नमेंट में आने से पहले कुछ डिसीजन लिए थे, कुछ वादे किए थे रियासत मदीना के हवाले से, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी शर्म आती है जी ये बात कहते हुए भी कि जो जिन लोगों ने रियासत मदीना, जो बड़े लोग थे, उन्होंने रियासत मदीना तख्लीक की, उन्होंने बनाई और मॉडल पेश किया। लेकिन अफसोस ये होता है कि रियासत मदीना का इन्होंने नाम लिया है, लेकिन रियासत मदीना का एक रत्ती बराबर भी जो है वो कोई शाइबा भी नज़र नहीं आता। बड़े अफसोस का मकाम है, इन्हें रियासत मदीना का नाम लेना छोड़ देना चाहिए। और इमरान खान साहब को ख़ास तौर पे ये कहना चाहिए, दर्दमंदाना अपील है कि आप अपने मामलात को उन हस्तियों के साथ मत जोड़ें जो अवाम के दिलों में रहते हैं, जो मुसलमानों के दिलों में रहते हैं, जो हमारी आन है, हमारी शान है, जो हमारा सब कुछ है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ अपने आप को जोड़ा जाए। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ कौम की थोड़ी बहुत, अगर जो इन्होंने वादे किए थे अगर उसका 10% भी कर देते तो आज हम लोग इनके नारे मार रहे होते। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि ये 10% माइनस पे चले गए हैं। आपने किसको सिलेक्ट किया था इस दफ़ा? जी, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म तो हमारे इमरान खान हैं, लेकिन दिलों में हमारे नवाज़ शरीफ ही रहता है। वोट आपने नवाज़ शरीफ को किया? जी, हमने वोट नवाज़ शरीफ को किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नवाज़ शरीफ को वोट दिया है तो हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। असल बात यह है कि अगर ये लोग भी अच्छे काम करते तो हम आज इनके साथ खड़े होते। लेकिन अफसोस कि आज वो हमें याद आ रहे हैं जिनको ये लोग 22 साल से कहते रहे हैं कि ये चोर हैं। आज अब ये लग रहा है कि वो चोर नहीं थे, ये वाले चोर हैं। आप क्या देख रहे हैं, जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे घर देने के, आवाम को रिलीफ देने के और नौकरियां देने के, तो उसमें कोई आपको पेशरफ नज़र आ रही है? वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, वो कर्ज़ ही क्या जो अदा हो गया। हमारे वज़ीर आज़म साहब यूटर्न लेने के माहिर हैं। वो कहते हैं कि जो वो बड़ा लीडर है जो यूटर्न लेता है तो उनके मतलब अब क्या कहा जा सकता है। वो नौकरियां लेने के बजाय वो तो लोगों से नौकरियां छीन रहे हैं। वो घर लेने के बजाय लोगों के घर मिसमार कर रहे हैं। वहाँ पे आके आवाम अब उनको क्या कहेगी। खुदारा हम उनसे यही अपील करेंगे कि खुदा के वास्ते आप वादे ना किया करें और ना ही आप किसी चीज़ पे एक्शन लिया करें। पेट्रोल, आटा, चीनी जिस हालात के अंदर चले गए हैं, खुदा का वास्ता है कि वो अब किसी मामले में इस पे नोटिस ना लिया करें। हम उनसे ये दर्दमंदाना अपील करेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।